बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट टाइम जो है हम चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 9 में हमने सर एक्सप्लेन किया ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, जिसमें हमने 3 मेथड्स 3 मोड्स बताए थे जो कि हमने एक्सप्लेन किए डिटेल के साथ। उसमें से एक हमारे पास था कंडक्शन, नंबर 2 हमारे पास कन्वेक्शन और नंबर 3 हमारे पास था सर रेडिएशन। तो इन तीनों मोड्स को हमने डिफरेंशिएट किया था। सर कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में हमने बताया था सर वहां पर मौजूद होते हैं हमारे पास मेटल्स में, सॉलिड्स में सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है सर, कंडक्टर्स के अंदर हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ पार्ट एट हायर टेम्परेचर टू अ पार्ट एट लोअर टेम्परेचर पर। सर कन्वेक्शन में क्या होता है? सर एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये याद रखें कि सर जो हमारे पास कंडक्शन प्रोसेस है वो सॉलिड्स में टेक प्लेस करता है, और सर जो कन्वेक्शन प्रोसेस है वो सर फ्लूइड्स में। और फ्लूइड्स में क्या है हमने बताया था सर, हमारे पास गैसेस एंड लिक्विड्स, इनकी सर एक्चुअल मूवमेंट होती है इनके मॉलिक्यूल की, और वो मॉलिक्यूल एनर्जी टेक करते हैं थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, और वो मूव करते हैं फ्रॉम अ प्लेस एट हायर टेम्परेचर टू अ प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। रेडिएशन में सर हमने क्या पढ़ा था? सर रेडिएशन में ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, और इसमें सर हमारी हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ, सर यहां पे हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इन वेव्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सर ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और सर ये जो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम विद इन स्पेस, जहां पे कोई हमारे पास मीडियम मौजूद ना हो, तो वहां पे जो हीट का ट्रांसफर प्रोसेस है वो रेडिएशन के थ्रू टेक प्लेस करता है। तो ये हमने 3 मोड डिटेल से एक्सप्लेन किए थे। आज हम एक्सप्लेन करने लगे हैं, डिस्कस करेंगे सर हम एक्सरसाइज, इसके कुछ एमसीक्यूज हैं वो हम देखते हैं। तो पेज नंबर है 207, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज एमसीक्यूज। तो फर्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज है, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर बाय। तो हमने अभी बताया, शुरू में भी हमने बताया था सर, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर किस मोड के थ्रू होती है? कंडक्शन, कंडक्शन के जरिए होती है। तो इसका ऑप्शन है जी बी, कंडक्शन। व्हाट हैपेंस टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल? तो थर्मल कंडक्टिविटी को याद करें। थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी सर? उसका रिलेशन याद करें, K इज इक्वल टू Q ओवर T मल्टीप्लाइड L ओवर A T1 माइनस T2। देखिए किसी भी मटेरियल को जब आप अंडर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस मटेरियल की जो हमारे पास थिकनेस या अदर प्रॉपर्टीज है फॉर द सेम टाइम, वो कांस्टेंट है, एक जैसी है। मतलब अगर आप सेम अमाउंट में, डिफरेंट अमाउंट में या सेम अमाउंट में, दोनों सिचुएशन में आप एक जैसा मटेरियल ले रहे हैं, तो उसके लिए जो K की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमारे पास टेबल मैंने आपको बताया था शुरू में, पेज नंबर है हमारे पास इस चैप्टर के स्टार्ट में, थर्मल कंडक्टिविटी से रेलिवेंट, पेज नंबर 197। तो यहां पर एक टेबल आपके पास बना हुआ है, यहां पर मैंने यूनिट भी आपको बताया था थर्मल कंडक्टिविटी का। तो यहां देखें डिफरेंट मटेरियल्स आपको बताए हुए हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल सपोज आयरन लेते हैं, आयरन चाहे आप सेम अमाउंट में ले लें या डिफरेंट अमाउंट में ले लें, तो इसके लिए जो K की वैल्यू है वो यही रहेगी, वो कांस्टेंट है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपके पास, इसका ऑप्शन है जी रिमेन्स द सेम। अगर आप कोई भी मटेरियल लेते हैं डिफरेंट अमाउंट में, उसके लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हो सकता है सर? अगर आप क्या चेंज करें तो क्या चेंज हो जाएगा सर? लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज करें, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उससे अफेक्ट करेगा, चेंज हो जाएगा। नंबर 3 है सर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स हमने यहां बताया था सर सॉलिड्स, और सॉलिड्स में हमारे पास क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। तो मेटल्स जो है सर सॉलिड्स है, ये कंडक्शन प्रोसेस को ओबे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें क्या मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑप्शन है ए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 4, इन गैसेस, हमने अभी बताया सर गैसेस में, लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कन्वेक्शन का। तो इन गैसेस
हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। नंबर 5, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू, ए ऑप्शन है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सी ऑप्शन है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और डी ऑप्शन है फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। एक बात तो कंफर्म है कि कन्वेक्शन में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की। अब हमने ये देखना है कि कन्वेक्शन प्रोसेस में मूवमेंट किस तरफ होती है। तो आपको याद होगा हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, कन्वेक्शन करंट इन एयर, ये सारी हमने डिटेल से बताई थी कि जब भी एयर जो है वो जैसे ही हॉट अप होती है या गर्म होती है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, तो वो गर्म होकर एक्सपैंड होती है, फैलती है और राइजेस अप, ऊपर की जानिब मूव करती है। तो इसका ऑप्शन है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और इससे रेलिवेंट हमने 3-4 एप्लीकेशंस भी की थी, जिनमें हमारे पास क्या था सर, हमने पढ़ा था ग्लाइडर के बारे में, हमने इससे रेलिवेंट इसका प्रोसेस बताया था ग्लाइडिंग। सर हमने बताया था कुछ बर्ड्स के बारे में जो एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर है, और ये जो है हमने क्या बताया था कि ये फ्लाई ऑफ करते हैं फॉर अ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एयर में जो है वो स्टे करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वो ग्लाइडर है जिन्हें हम एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर कहते हैं। और ये ड्यू टू किस वजह से है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। और ये कन्वेक्शन करंट इन एयर किस तरफ होता है सर, ये सर होता है अपवर्ड। वहां पे भी मैंने आपको बताया था, ये एमसीक्यूज है कि ये आप याद रखें कि जब भी एयर जो है, हवा जो है गर्म होती है, एक्सपेंड होती है, वो ऊपर की जानिब मूव करती है जिस तरफ टेम्परेचर लो होता है, और नीचे की जानिब फिर सराउंडिंग से और ठंडी हवा आती है, वो दोबारा हीट अप होती है, वो दोबारा राइजेस अप। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कन्वेक्शन करंट का एयर में। तो इसका ऑप्शन है जी हमारे पास सी, फॉल्स सीलिंग इज डन ड्यू टू, किस वजह से, हमने एनर्जी को सेव करने के कुछ मेथड्स बताए थे, मेजर्स टू सेव एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन था जहां पे हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर, वहां पे 3 से 4 पॉइंट्स थे। तो वहां पर एक पॉइंट हमारे पास ये था कि आप जो है वो रूम सीलिंग किस लिए करती हैं, किस लिए करती है जी, हमारे पास इसका ऑप्शन है बी, इंसुलेट द सीलिंग। वजह, क्योंकि सर हीट ट्रैप ना हो सके, रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए। तो इंसुलेट द सीलिंग। रूम्स आर हीटेड, नंबर 7, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय। अब गैस हीटर्स हमने पढ़ा था सर, फायर प्लेस है और यहां से सर क्या होता है, हीट जो है वो सर ट्रांसफर हो रही है, दरमियान में हमारे पास स्पेस है। तो अगर एयर मौजूद नहीं है, स्पेस है, जैसे सन से अर्थ तक हीट रेडिएशन आ रही है, दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, तो स्पेस के थ्रू जब भी आप हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, रेडिएशन। क्योंकि ये प्रोसेस वो है जिसमें हमें वेव्स के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं हीट को रेडिएट होते हुए वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म। और यहां पर जो हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है। और मैंने बताया था ये आप डिटेल से 10th क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है सर, ये वो वेव्स होती है जिन्हें प्रोपिगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपिगेशन। इसी वजह से जब भी हम स्पेस में, वैक्यूम में हीट को ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म ऑब्जर्व करते हैं, प्रोसेस देखते हैं, तो वहां पे रेडिएशन प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसका ऑप्शन है जी हमारे पास रेडिएशन ओनली। लैंड ब्रीज, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। यूजेस ऑफ कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था इन 2 एप्लीकेशंस के बारे में, एक हमारे पास है लैंड ब्रीज और एक हमारे पास है जी सी ब्रीज। तो मैंने बताया था इस चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास एप्लीकेशन है कन्वेक्शन करंट की। तो लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम, कहां से, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, और जो सी ब्रीज है इसके उलट कर ले, सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। तो आगे आपको कुछ सरफेसेस बताई हुई है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था लेजली क्यूब के बारे में, लेजली क्यूब। तो हमने कहा था ये एक मेटल बॉक्स है, इसकी डिफरेंट जो है सरफेसेस बनी होती है, डिफरेंट सरफेस की, क्योंकि रेडिएशन रेट हमने फैक्टर्स बताए थे। रेडिएशन रेट सर डिपेंड करते हैं किन पर, सर सरफेस टेम्परेचर,
नंबर 2 कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, यानी कौन सी आपके पास सरफेस है। जैसे लेजली क्यूब में हमने 4 सरफेसेस बताई थी, व्हाइट सिल्वर सरफेस है, शाइनिंग सिल्वर है, डल ब्लैक है, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस। कलर एंड टेक्सचर, सरफेस टेम्परेचर, और नंबर 3 हमारे पास था सरफेस एरिया। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो रेडिएशन रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी आप सरफेस के टेक्सचर के बिहाफ पर बताएंगे कि इस तरह की सरफेस अगर हो तो वो किस हद तक रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है। तो यहां पर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। रेडिएटर कौन सी है? तो नंबर बी, अ डल ब्लैक सरफेस, ये गुड एब्जॉर्बर है और गुड रेडिएटर है, ये एब्जॉर्ब भी करती है उसी रेट से और रेडिएट भी करती है उसी रेट से। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डल ब्लैक सरफेस। तो यहां पर हमारे बच्चों एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2 न्यूमेरिकल्स रह गए, वो फिर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद एक दफा फिर हम शुरू से गो थ्रू करेंगे कि हमने चैप्टर्स में किन किन कंसेप्ट्स को मजीद रिवील किया है। ओके, अल्लाह हाफिज।